यूरोपियन फेरी टेल्स में जब भी कोई परी या इविल स्पिरिट बच्चों को उठाकर ले जाती थी तो उसकी जगह अपना एक बच्चा रख जाती थी। बच्चे को चेंजलिंग कहा जाता था। इस फिल्म की कहानी भी इससे मिलती जुलती है, मगर यहाँ इविल स्पिरिट पुलिस की सूरत में नजर आती है। मगर क्या ये माँ अपना बच्चा ढूंढ पाएगी? आइए देखते हैं। जी मगर इससे पहले एक चीज जो आप अक्सर भूल जाते हैं वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिल्म की तरफ चलते हैं और इस फिल्म की कहानी सच्चे वाकयात पे मुश्तमिल है और इस फिल्म का नाम भी है चेंजलिंग और ये तमाम वाकया 1928 में लॉस एंजलिस में पेश आया। फिल्म की कहानी क्रिस्टीन के गिर्द घूमती है जो अपने 7 साल के बेटे वाल्टर के साथ रहती थी। हर रोज सुबह क्रिस्टीन अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के बाद काम पर चली जाती। क्रिस्टीन एक टेलीग्राफ ऑफिस में काम करती थी और उसका तमाम दिन इंतहाई मसरूफियत में गुजरता और काम से वापसी पर वो अपने बेटे को स्कूल से लेती। और एक दिन उसके बेटे ने उससे पूछा कि उनका बाप उसके साथ क्यों नहीं रहता। इस पर क्रिस्टीन ने जवाब दिया कि उसका बाप एक गैर जिम्मेदार आदमी है, इसलिए वो उनके साथ रहना पसंद नहीं करता। रात को सोते वक्त क्रिस्टीन ने अपने बेटे से वादा किया कि वो उसे सैटरडे को सिनेमा लेकर जाएगी, लेकिन सुबह के वक्त उनका तमाम प्लान उस वक्त खराब हो गया जब क्रिस्टीन को ऑफिस से इमरजेंसी कॉल आ गई और उसे मजबूरन वाल्टर से अगले वीकेंड का वादा करके ऑफिस जाना पड़ा। और जब दफ्तर में अपना काम मुकम्मल करके क्रिस्टीन घर वापस जाने के लिए निकली तो उसी वक्त उसके बॉस बेन हैरिसन ने इमरजेंसी में ऑफिस आने के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। लेकिन इन्हीं बातों के दौरान क्रिस्टीन से ट्राम मिस हो गई और इसी वजह से वो घर आने से भी लेट हो गई। लेकिन जिस वक्त वो घर आई तो उसने देखा कि वाल्टर घर में कहीं पर भी मौजूद नहीं है, यहाँ तक कि उसने जो खाना उसके लिए फ्रिज में रखा था वो भी वैसे ही पड़ा हुआ है। घर में देखने के बाद उसने बाहर देखा लेकिन उसे वाल्टर कहीं ना मिला। घबराकर उसने पुलिस को कॉल की, लेकिन इस मौके पर पुलिस ने इंतहाई गैर प्रोफेशनलिज्म का मुजाहिरा किया और उसे बताया कि मिसिंग पर्सन की इतला के लिए 24 आवर्स का गुजरना यानी 24 घंटे का गुजरना बहुत जरूरी है और उससे पहले वो मिसिंग पर्सन की तलाश नहीं कर सकते। ये जवाब सुनकर क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ गए और वो बेबसी से रोने लगी। सुबह के वक्त एक पुलिसमैन वहाँ आया ताकि क्रिस्टीन की कंप्लेन पर अमल किया जा सके, लेकिन वाल्टर की गुमशुदगी की इतला चर्च में पास्टर गोस्टर को भी हो गई जो कि मुकामी रेडियो चैनल पर प्रोग्राम करता था और उसने ऐलान कर दिया कि तमाम लोग वाल्टर को ढूंढने में क्रिस्टीन की मदद करें, क्योंकि पास्टर के मुताबिक पुलिस और उसका चीफ यानी कैप्टन जेम्स डेविस इंतहाई करप्ट लोग थे और वो अपनी जिम्मेदारियां बिल्कुल अदा नहीं करते थे, इसलिए उनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। इत्तेफाक से यही तकरीर जेम्स भी रेडियो पर सुन रहा था और इसी तरह कई हफ्ते गुजर गए लेकिन वाल्टर न मिला। इस तमाम वक्त में क्रिस्टीन की उसके कोवर्कर्स ने बहुत मदद की और वो ब्रेक के दौरान वाल्टर और उस जैसे बच्चों को ढूंढने के लिए स्पेशल मैसेज टेलीकास्ट करते रहते और इसी तरह 4 मंथ का अरसा गुजर गया। और एक दिन इलिनॉय के एक रेस्टोरेंट में एक आदमी एक छोटे बच्चे के साथ खाना खा रहा था। खाने के बाद उस आदमी ने कहा कि वो अपना पर्स बाहर भूल आया है, इसलिए उसने बच्चे को वहीं बिठाया और खुद पर्स लेने बाहर चला गया। लेकिन वक्त गुजरता गया और शाम हो गई और वो आदमी वापस नहीं आया। ये देखकर रेस्टोरेंट के मालिक ने पुलिस को कॉल कर दी। के बाद कुछ पुलिसमैन क्रिस्टीन के पास आए और कैप्टन जेम्स ने क्रिस्टीन को बताया कि उन्हें वाल्टर मिल गया है और वो इलिनॉय में है। ये खबर सुनते ही खुशी से क्रिस्टीन की आंखों में आंसू आ गए और तमाम ऑफिस वर्कर्स भी क्रिस्टीन के साथ इस मौके पर इंतहाई खुश थे। इसके बाद जेम्स क्रिस्टीन को रेलवे स्टेशन पर लेकर आया जहाँ पर मीडिया के बहुत से नुमाइंदे भी मौजूद थे। क्रिस्टीन और वाल्टर की खबर अब बहुत बड़ी सेंसेशन बन चुकी थी, इसलिए तमाम मीडिया था वाल्टर को अपनी माँ से मिलने की खबर ब्रेक करना चाहता था। जिस वक्त ट्रेन रुकी तो क्रिस्टीन अपने बेटे को ढूंढने के लिए पागलों की तरह भागी, लेकिन जो ही उसने उस बच्चे को देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो वाल्टर नहीं है। लेकिन कैप्टन जेम्स इस मौके पर कहने लगा कि यही वाल्टर है और क्रिस्टीन 4 माह से स्ट्रेस में रहने की वजह से इसे पहचान नहीं पा रही। इस मौके पर बच्चे ने भी अपना नाम वाल्टर ही बताया और क्रिस्टीन को मॉम कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा। लेकिन क्रिस्टीन भी हर माँ की तरह अपने बच्चे को पहचान सकती थी, इसलिए वो उसे अपना बेटा मानने से इनकार करती रही। इस मौके पे क्रिस्टीन ने बताना चाहा कि वो अपने बेटे को पहचान सकी है, चाहे वो उससे कई साल ही दूर क्यों न रहे। लेकिन ये सुनकर जेम्स ने क्रिस्टीन पर जोर दिया कि अभी फिलहाल वो इस बच्चे को ही घर ले जाए, क्योंकि इस बच्चे के पास भी रहने के लिए कोई घर नहीं है। बाहर आने पर रिपोर्टर्स ने क्रिस्टीन से बहुत से सवाल पूछे, लेकिन क्रिस्टीन हर सवाल के जवाब में खामोश ही रही और इसी मजबूरी के आलम में उसे बच्चे को अपने साथ घर ले जाना पड़ा। शाम को अगरचा क्रिस्टीन जानती थी कि ये उसका बच्चा नहीं, इसके बावजूद उसने बच्चे से बहुत प्यार से बात और जब बाद में बच्चे को नहलाया और उसका कद नापा, लेकिन कद नापते ही उसे पता चल गया कि उसका कद वाल्टर से छोटा था। इस पर उसने उस बच्चे से गुस्से में पूछा कि वो सच बताए कि वो कौन है और वाल्टर के रूप में वो यहाँ क्या कर रहा है, लेकिन बच्चा बिल्कुल खामोश रहा। अगले दिन क्रिस्टीन दोबारा कैप्टन के पास गई और उसे बताने लगी कि पुलिस से कुछ गलती हुई है और ये बच्चा उसका नहीं है। इस मौके पर क्रिस्टीन ने उसे बच्चे की हाइट और वाल्टर की हाइट में फर्क के बारे में भी बताया, लेकिन कैप्टन कहने लगा कि हो सकता है कि उसे हाइट नापने में कुछ गलती हो गई हो। क्रिस्टीन बार बार उसे ये समझाती रही कि ये उसका बच्चा नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चे को पहचान सकी है। इस मौके पर कैप्टन ने क्रिस्टीन पे इल्जाम लगाया कि वो
अपने शौहर की तरह अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहती है, इसलिए वो बच्चे को कबूल करने से इनकार कर रही है। के बाद पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से क्रिस्टीन की तसल्ली के लिए एक डॉक्टर को भेजा गया और यहाँ डॉक्टर ने तमाम साइंस की धज्जियां खेरते हुए ये नजरिया पेश किया कि हो सकता है बच्चे को इतने दिन अच्छी खुराक ना मिली हो, जिसकी वजह से उसका कद दोबारा छोटा हो गया हो। इसके बाद डॉक्टर मुसलसल उसे कन्विंस करता रहा कि ये असल में क्रिस्टीन का ही बेटा है। के बाद क्रिस्टीन ने दोबारा कैप्टन जोन्स को फोन किया और उसे कहा कि अगर पुलिस इस बच्चे को जबरदस्ती उसका बेटा बनाने की बजाय उसके बेटे की तलाश में कुछ टाइम स्पेंड करे तो हो सकता है कि उसे उसका असल बेटा मिल जाए। इसके बाद जब उस बच्चे ने क्रिस्टीन को मॉम कह के बुलाया तो क्रिस्टीन गुस्से में उस पर चीखने चलाने लगी और उस बच्चे को कहने लगी कि वो हरगिज़ उसे मॉम मत कहे क्योंकि वो उसका बेटा नहीं है। लेकिन होने से पहले क्रिस्टीन की ममता दोबारा जाग गई और वो उस बच्चे के पास गई और उसे तसल्ली देने लगी क्योंकि वो तो एक छोटा बच्चा ही था और इस तमाम मामले में उसका क्या कसूर था और वो क्रिस्टीन का ना सही किसी माँ का बच्चा तो था। लेकिन इसके साथ क्रिस्टीन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो बच्चा अपने आप को वॉल्टर क्यों कह रहा है। सुबह क्रिस्टीन को पास्टर जोसेफ की कॉल आई और उसने क्रिस्टीन को कहा कि वो आज की न्यूज़पेपर देखे और न्यूज़पेपर देखने के बाद वो उसकी तरफ आए क्योंकि न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि क्रिस्टीन अपने बेटे को मानने से इनकार कर रही है और इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट बच्चे की सेफ्टी के बारे में बहुत ज्यादा परेशान है कि कहीं क्रिस्टीन उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। इसके बाद पास्टर ने क्रिस्टीन को समझाया कि पुलिस बार बार उसे इस बच्चे को अपनाने पे इसलिए जोर दे रही है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी गलती नहीं मानना चाहता, इसलिए वो क्रिस्टीन पे जोर दे रहे हैं कि वो उसी बच्चे को अपना बेटा मान ले ताकि उनकी नाअहली पर पर्दा पड़ा रहे। के बाद क्रिस्टीन उस बच्चे को लेकर अपने डेंटिस्ट के पास गई जिसने बच्चे के डेंटल रिकॉर्ड को चेक करने के बाद बताया कि ये वाकई ही वॉल्टर नहीं है। के बाद डॉक्टर ने क्रिस्टीन को कहा कि वो इसके बारे में मुकम्मल सर्टिफिकेट उसे देगा ताकि क्रिस्टीन इस चीज को सबूत के तौर पर अदालत में पेश कर सके। उसके बाद स्कूल टीचर ने भी उस बच्चे को पहचान लिया कि ये वॉल्टर नहीं है। इसके बाद स्कूल टीचर भी इसे अपनी रिपोर्ट में लिखने के लिए तैयार हो गई ताकि इस रिपोर्ट को क्रिस्टीन कोर्ट में प्रूफ के तौर पे पेश कर सके। इसके बाद पास्टर ने क्रिस्टीन को रेडियो पर इंटरव्यू की दावत दी। इससे पहले क्रिस्टीन ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें बताया कि पुलिस की गलती की वजह से अभी तक उसका बेटा नहीं मिल सका और पुलिस उस पर दबाव डाल रही है कि वो दूसरे बच्चे को अपना बेटा मान ले। क्रिस्टीन की ये बातें सुनने के बाद कैप्टन जोन्स बहुत गुस्से में आ गया और उसने क्रिस्टीन को अपने ऑफिस में बुलाया। उसने क्रिस्टीन की बहुत इंसल्ट की और उसे कहा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश मत करे। के बाद उसने एक नर्स को बुलाया और क्रिस्टीन को जबरदस्ती एक मेंटल हॉस्पिटल में भेजा और वहाँ जाके जबरदस्ती क्रिस्टीन की मेंटल इलनेस का इलाज करने लगे। इस मौके पर क्रिस्टीन ने हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने की कोशिश की लेकिन उसे बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। यहाँ मौजूद एक औरत मुसलसल एक ही बात दोहराई जा रही थी और वहाँ रहकर क्रिस्टीन खुद को भी पागल महसूस करने लगी। इसी दौरान डिटेक्टिव लेस्टर सहरा में अपना रास्ता भूल गया और उसने एक आदमी से रास्ता पूछा लेकिन वो आदमी कुछ खतरनाक नजर आ रहा क्योंकि उसकी गाड़ी में गन्स भी मौजूद थी और इसके साथ वो बहुत नर्वस भी। डिटेक्टिव लेस्टर जो अभी तक क्रिस्टीन के बेटे को ढूंढ रहा था उसकी नजर अचानक ही एक यंग लड़के पर पड़ी जो कि उससे डर के भागा। लेस्टर उसके पीछे एक खास घर तक आया लेकिन लड़का उसे देखते ही वहाँ से भी भाग गया और घर के अंदर जाकर अपने आप को बंद कर लिया। डिटेक्टिव ने ये देखकर जबरदस्ती दरवाजा खोला लेकिन उसी वक्त उस टीनेजर लड़के ने डिटेक्टिव पर हमला कर दिया लेकिन डिटेक्टिव ने अपनी ट्रेनिंग की वजह से उस पर जल्दी काबू पा लिया और उसे अरेस्ट कर लिया। यहाँ पता चला कि ये टीनेजर एक इलीगल इमिग्रेंट था और इस वजह से इसे डिपोर्ट किया जाता था। दूसरी तरफ क्रिस्टीन जब रेडियो पर इंटरव्यू के लिए ना पहुंची तो सब उसकी गैर मौजूदगी की वजह से परेशान थे और पास्टर ने रेडियो पर ऐलान कर दिया क्रिस्टीन के साथ कुछ बुरा हो चुका है जिसकी वजह से वो इंटरव्यू के लिए नहीं आ सकी। इसी दौरान वो आदमी जिससे डिटेक्टिव ने रास्ता पूछा था उसका नाम गॉर्डन था और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और वहाँ टिकट है। सुबह मेंटल हॉस्पिटल में नाश्ते का वक्त था लेकिन क्रिस्टीन कुछ खाना नहीं चाहती थी। लेकिन उसी वक्त एक दूसरी पेशेंट यानी कैरल ने उसे कहा कि वो नाश्ता जरूर करे क्योंकि इस तरह करने से वो नॉर्मल नजर आएगी और यही वहाँ से निकलने का एक वाहिद चांस है कि वो सबसे नॉर्मल बिहेव करे। इसके बाद कैरल ने उसे ये भी बताया कि यहाँ मौजूद बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिन्हें पुलिस ने जबरदस्ती यहाँ दाखिल करवा रखा है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में उस टीनेजर का नाम सैम पता चला और उसने पुलिस को कुछ इंतहाई हैरानकुन मालूमात दी। अगले सीन में क्रिस्टीन को डॉक्टर ने बुलाया और क्रिस्टीन ने डॉक्टर को दोबारा अपनी स्टोरी बताने की कोशिश की कि किस तरह पुलिस ने उसके बेटे को ढूंढने की बजाय किसी दूसरे बच्चे को उसका बेटा बनाकर पेश किया है और अब अपनी गलती मानने की बजाय उसे ही मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया है। लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर यकीन करने की बजाय उससे पूछता रहा कि क्या उसे पहले भी कभी ऐसा महसूस हुआ कि उसके इर्द गिर्द मौजूद लोग बदल रहे हैं, जिसे पता चला कि डॉक्टर भी असल में उसे पेशेंट ही समझ रहा था और उसके मुताबिक क्रिस्टीन रियलिटी और इमेजिनेशन में फर्क नहीं कर सकती। वहाँ पुलिस स्टेशन में सैम ने अपने कजन गॉर्डन के मुतालिक बताया जो कि उस घर का मालिक था
उसने बताया कि गॉर्डन एक इंतहाई बुरा इंसान है और वो दोनों मिलकर बच्चों को अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद गॉर्डन आमतौर पे बच्चों को मार देता था और इस काम में सैम उसकी हेल्प करता था। और सैम के मुताबिक वो आज तक तकरीबन 20 बच्चों को अगवा कर चुके थे, जिनमें से सिर्फ 1 या 2 भागने में कामयाब रहे। के बाद एक फ्लैशबैक में पता चलता है कि किस तरह सैम और गॉर्डन बच्चों को अगवा करते थे। गॉर्डन आमतौर पर किसी भी बच्चे को अकेला देखकर उसके पास जाता और उसे बताता कि उसके बाप का एक्सीडेंट हो गया है और बच्चा जब एक दूसरे बच्चे यानी सैम को भी ट्रक में देखता तो वो आमतौर पर उनके साथ जाने पे रजामंद हो जाता। इसके बाद हरा कर बच्चों को वो एक खास किस्म के पिंजरे में बंद कर देते थे और इसके बाद उनके मुखलिक से काट कर उन्हें मार देते। इसके बाद डिटेक्टिव ने सैम को कुछ मिसिंग बच्चों की पिक्चर्स दिखाई और इनमें से कुछ पिक्चर्स को सैम ने पहचान लिया कि इन बच्चों को उन्होंने ही अगवा किया है और इनमें ही एक बच्चा वाल्टर भी था। कि फौरन बाद डिटेक्टिव ने कैप्टन जॉन्स को इस बारे में बताया, लेकिन कैप्टन इस मौके पर भी अपनी बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि ये बच्चा झूठी कहानियां सुना रहा है। इसी दौरान क्रिस्टीन के गायब होने की वजह से कैप्टन के ऑफिस के बाहर भी प्रोटेस्ट हो रहा था और इस प्रोटेस्ट से डरकर कैप्टन ने डिटेक्टिव को कहा कि वो इस बारे में भी किसी से बात मत करे। इसके बाद कैप्टन ने तमाम प्रोटेस्टर्स को बताया कि क्रिस्टीन की दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो मेंटल इलनेस का शिकार है, इस वजह से उसे हॉस्पिटल दाखिल कराया गया है। उधर हॉस्पिटल में क्रिस्टीन ने मेडिसिन लेने से इनकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने कहा कि अगर वो इस डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था कि पुलिस ने उसका असल बेटा ढूंढकर उसके हवाले किया है पर साइन कर दे तो वो उसे वहाँ से जाने देगा। लेकिन जब क्रिस्टीन ने इस बात से इनकार किया तो उसे जबरदस्ती मेडिसिन दी गई। के बाद डिटेक्टिव कैप्टन जॉन्स को बताए बगैर ही सैम और अपने 2 पार्टनर्स के साथ उसी घर में वापस गया और सैम की बताई हुई जगह पर खोदने से उन्हें बच्चों की डेड बॉडीज मिली। उधर हॉस्पिटल में क्रिस्टीन मुसलसल मेडिसिन लेने से इनकार कर रही, इसलिए डॉक्टर्स ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने का फैसला किया। लेकिन उसी वक्त पास्टर वहाँ पर पहुँच गया और उसने डॉक्टर को न्यूज़पेपर में छपने वाला एक आर्टिकल दिखाया। इस तरह क्रिस्टीन को हॉस्पिटल से आजाद कर दिया गया और जो ही बाहर आके क्रिस्टीन को न्यूज़पेपर से ये पता चला कि हो सकता है कि वाल्टर अब जिंदा ना हो, वो चक्कर खा के गिर पड़ी। उधर पुलिस कमिश्नर ने कैप्टन जॉन्स को इस तमाम वाकये का जिम्मेदार करार दिया और उसे बताया कि उसकी लापरवाही की वजह से अवाम सख्त गुस्से में है, क्योंकि एक तो पुलिस बच्चे को ढूंढने में नाकाम रही, दूसरे क्रिस्टीन को मेंटल इंस्टीट्यूट में दाखिल करवा दिया और कैप्टन ने अपनी गलती मानकर इस्तीफा दे दिया। उसके बाद डिटेक्टिव लेस्टर ने उस बच्चे से बात की जो वाल्टर बनकर क्रिस्टीन के घर रह रहा था। तो लड़के ने बताया कि वो सिर्फ लॉस एंजलिस आना चाहता था और जब उसे ये पता चला कि वो वाल्टर बन के यहाँ आ सकता है तो उसने झूठ बोल दिया। इस मौके पर जब पास्टर ने क्रिस्टीन को तसल्ली देने की कोशिश की तो उसने कहा कि अब वो किसी चीज से नहीं डरती क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। दूसरी तरफ गॉर्डन पुलिस से बचने के लिए अपनी सिस्टर की तरफ गया, लेकिन जब वो आराम के लिए अपने कमरे में गया तो उसकी सिस्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और आखिरकार पुलिस ने गॉर्डन को अरेस्ट कर लिया। इस दौरान क्रिस्टीन ने फैसला किया कि वो पुलिस की लापरवाही और प्रेशर के खिलाफ कोर्ट में सूह करेगी। इसके बाद क्रिस्टीन दोबारा मेंटल हॉस्पिटल गई और वहाँ मौजूद तमाम बेगुनाह औरतों को डिस्चार्ज करवाया। दूसरी तरफ गॉर्डन ने गिरफ्तारी के बाद रिपोर्टर्स को बताया कि वो तो पुलिस से बिल्कुल नहीं छुप रहा था, क्योंकि पुलिस जब अपना काम नहीं कर रही थी तो उसे गिरफ्तारी का भी कोई डर नहीं था। कोर्ट में हियरिंग के मौके पर क्रिस्टीन ने देखा कि तमाम शहर उसकी हमायत और उसे इंसाफ दिलाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, लेकिन कोर्ट में पुलिस को डिफेंड करने के लिए कोई भी पेश नहीं हुआ। और जब गॉर्डन को कोर्ट रूम में लाया गया तो उसने क्रिस्टीन को पहचान लिया, क्योंकि वो न्यूज़पेपर में उसकी तस्वीर देखता रहा और उसने कहा कि वो वहाँ मौजूद लोगों में सिर्फ क्रिस्टीन की इज्जत करता है और उसे एक बहादुर औरत समझता है। लेकिन इसके बाद उसने अदालत के सामने अपना जुर्म मानने से इनकार कर दिया। के बाद पुलिस की तरफ से कैप्टन को बुलाया गया, जिसने बताया क्रिस्टीन का रवैया बहुत अजीब था, इसलिए वो उस पर यकीन नहीं कर रहा था। लेकिन जूरी ने कैप्टन का ये जवाब मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ वो बच्चा जो वाल्टर बना हुआ था उसका भी पता चल गया कि उसका असल नाम आर्थर है और उसकी फैमिली को ढूंढकर बच्चे को उनके हवाले कर दिया गया। कोर्ट में हियरिंग काफी दिन तक चलती रही, लेकिन तमाम हियरिंग के दौरान क्रिस्टीन कभी भी डिसपॉइंट नहीं हुई, क्योंकि वो ये हमेशा सोचती थी कि हो सकता है सैम गलत कह रहा हो और वाल्टर आज भी जिंदा हो। आखिरकार कई हियरिंग के बाद कोर्ट ने ऑर्डर किया कि कैप्टन को उसकी नौकरी से निकाल दिया जाए और इसके साथ ही मेंटल हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन को भी चेंज करने का ऑर्डर किया गया। इसके साथ ही पुलिस चीफ को भी जबरदस्ती रिटायर कर दिया गया और गॉर्डन को मैक्सिमम सेंटेंस यानी सजाए मौत दे दी गई। इसके बाद क्रिस्टीन अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ गई और अपनी रूटीन के मुताबिक
काम करने लगी। लेकिन एक दिन उसका बॉस उसके पास आया और उसने बताया कि गॉर्डन चाहता है कि वो सजाए मौत से पहले एक दफा क्रिस्टीन से मिल ले और हो सकता है कि वो क्रिस्टीन को सच बता दे, इसलिए क्रिस्टीन को उसे मिल लेना चाहिए। और क्रिस्टीन गॉर्डन से मिलने जेल चली गई। इस मुलाकात का वक्त सिर्फ 20 मिनट था और क्रिस्टीन कोई भी बुरी खबर सुनने के लिए तैयार थी। लेकिन गॉर्डन, जिसे ये यकीन नहीं था कि क्रिस्टीन यहाँ आएगी, उसने जब क्रिस्टीन को वहाँ देखा तो वो बुरी तरह नर्वस हो गया और उसने क्रिस्टीन को कोई भी बात बताने से इनकार कर दिया। लेकिन क्रिस्टीन किसी भी सूरत में यहाँ से सच जानने बगैर नहीं जाना चाहती। लेकिन मुलाकात के आखिर तक गॉर्डन ने उसे वाल्टर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगले दिन गॉर्डन को सजाए मौत दी गई और इस मौके पर क्रिस्टीन भी वहीं मौजूद थी। फिल्म के आखिरी सीन्स में देखा जा सकता है कि गॉर्डन को सजाए मौत हुए 5 साल का अरसा गुजर गया है और क्रिस्टीन एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रही है। और एक दिन क्रिस्टीन को फोन आया कि पुलिस ने एक अगवा शुदा बच्चे को रिकवर किया है। क्रिस्टीन फौरन पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन ये बच्चा भी वाल्टर नहीं था। लेकिन उस बच्चे ने बताया कि उसे और 5 दूसरे बच्चों को अगवा करके एक खास किस्म के पिंजरे में रखा गया था और उन्हीं 5 बच्चों में एक वाल्टर भी था। लेकिन ये बच्चा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि बकाया तमाम बच्चों का क्या अंजाम हुआ। क्या वो भागने में कामयाब हो सके या गॉर्डन के हाथों कत्ल हो गए। इसके साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि गॉर्डन मर चुका है। इस वजह से वो कई साल तक गॉर्डन के डर की वजह से पा रहा। इसके बाद क्रिस्टीन ने उस बच्चे को अपने माँ बाप से मिलते हुए देखा और फिल्म के आखिर में क्रिस्टीन ने लेस्टर को बताया कि वो आज भी अपने बेटे से मिलने के लिए पुरुमीद है, इसलिए वो उसको तमाम उम्र तलाश करती रहेगी।